हालांकि हर मस्जिद 2017 का रूल जो है वक्फ बोर्ड के अंडर आ जाते हैं। उन्होंने वहाँ भी केस करे और लोअर कोर्ट में जीता ले केस से। हायर कोर्ट को 5 लाख रुपए दे को स्टे ले लेगा कोई। अब ये 5 लाख किसके दिए इन्होंने? इतने बार स्टेशन आपको गए, क्या जरूरत थी पूछने की तुम्हें? हक पूछ रही कि ना हक पूछ रही तुम्हें? लीगल क्या है पूछ रही होता है वो केस वैसे तुम्हें बात करोगा, पूरा हक है तुम्हारा मेंबर। अरे भाई उनके मनमानी से क्या कर रही है करो। आवाम का पैसा बर्बाद हो रहा है ऐसी बात में हिसाब दिखा हुआ। अब कौन भी बताते आपसे अगर बेंगलुरु के आरटी नगर की मस्जिद आला में आज बाद नमाज जुमा मुसल्लियों ने खामोश और पुरअमन तरीके से मस्जिद की मजलिस मुंतजिमा अल अहमर वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अल अहमर वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ कई इल्ज़ामात आयद करते हुए लोगों को आगाह किया। मस्जिद के हिसाब किताब में शफाफियत न बरतने का इल्ज़ाम, हिसाब किताब को अवाम के सामने पेश न करने का इल्ज़ाम, अल्लाह ताला के घर में मनमानी और डिक्टेटरशिप का अल अहमर ट्रस्ट के ज़िम्मेदारों पर इल्ज़ाम, मस्जिद के तहत कायम स्कूल और मदरसे की तरक्की के लिए कोई भी कदम न उठाने का इल्ज़ाम, चंदे के वसूल में शफाफियत न बरतने का इल्ज़ाम, तामीराती काम हो या मस्जिद में सहूलियात फराहम करने के सिलसिले में मुसल्लियों से राय मशवरा न करने का इल्ज़ाम। इस तरह मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते हुए मस्जिद आला के मुसल्लियों ने अल अहमर वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार किया। इन अहबाब ने कहा कि मस्जिद आला को वक्फ बोर्ड के तहत लाया जाए, वक्त वक्त पर यहाँ इलेक्शन हो, जमहूरी तरीके से मस्जिद की मुंतजिमा काम करे, अब तक का हिसाब किताब अवाम के सामने पेश किया जाए। इन अहबाब ने कहा कि इस मस्जिद की मैनेजमेंट का मामला अदालत में भी जारी है। निचली अदालत में फैसला वक्फ बोर्ड और मुसल्लियों के हक में हुआ था, लेकिन अल अहमर वेलफेयर ट्रस्ट के नुमाइंदों ने हाई कोर्ट पहुंचकर इस मामले पर इंटरिम स्टे लिया है। इस तरह मुख्तलिफ मसाइल को सामने रखते हुए खामोश और पुरअमन तरीके से मुसल्लिया ने मस्जिद ने मुजाहिरा किया। चूंकि ये मामला मस्जिद का है, इस मौके पर अल अहमर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। इन अहबाब ने कहा कि पिछले 30 सालों से अल अहमर वेलफेयर ट्रस्ट मस्जिद आला को अपने तहत लिए हुए है। आखिर यहाँ क्यों जमहूरी तरीके से काम काज नहीं हो रहा है? मस्जिद की खिदमत करने का मौका मुसल्लियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? बहरहाल मस्जिद की इंतज़ामिया के सिलसिले में इस तरह के इल्ज़ामात का सामने आना, मस्जिद का मामला कोर्ट कचहरी तक जाना कहीं न कहीं तशवीश का बाइस ज़रूर है। ये पूरा मसला इस बात की दावत फ़िक्र देता है कि मुसलमान खुद अपने हालात पर, अपने मामलात पर गौर करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ये जो मस्जिद आला है 30 साल से एक ही कमेटी पकड़कर बैठी हुई है और जो है सब लोग जो है हिसाब किताब, बहुत सारा हिसाब किताब पूछ रहे हैं। ये हिसाब किताब जो देने की बात अलग है, मस्जिद का इंफ्रास्ट्रक्चर, मस्जिद की जो साथ में चलती हुई स्कूल मदरसा सब जो है बहुत ही ख़राब हालत में है। और ये एक बात जो है, दूसरी बात सेकेंडरी बात क्या अगर बोलेगा तो मस्जिद वाले पूरी कोशिश कर रही वक्फ बोर्ड के अंदर जाको जो है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट करने की कोशिश कर रही। तो वक्फ बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर हो गया है 1990 में एक बार होको है, 2009 में एक होको है, उसे जाकर वो कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मैं मस्जिद कमेटी वालों को भी एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, इससे कैंसिल करने से आपको क्या फायदा होगा और हमारी उम्मत को क्या फायदा होगा? तो अब ये जो मामला है कहाँ तक पहुँचा है? अब ये मामला फिलवक्त जो है लोअर कोर्ट के अंदर तो जो है मुसल्लियों के तरफ हो गया केस। लोअर कोर्ट के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह जजमेंट आया था कि केयर टेकर को अपॉइंट कर दिया जाए। केयर टेकर आकर मस्जिद को ले लिए गए थे। 1 महीना मस्जिद केयर टेकर के अंडर में थी मस्जिद। उसके बाद जो है
ये लोग हाई कोर्ट में जाके बेपनाह सीनियर काउंसिल को अपॉइंट कर बहुत सारे पैसे खर्चा कर जो है हाई कोर्ट के अंदर जो है सीनियर काउंसिल के ऊपर खर्चा कर जो है उन लोगों ने क्या करेगा बोलेगा तो स्टे ले का है। जहाँ तक ये पैसे खर्चा करने के ये लॉयर फीस के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे बड़े लॉयर्स को इन लोगों अपॉइंट कर को ले को ये कर रही सो। उसके बाद जो है हाई कोर्ट के अंदर भी जो है हमें आजा को जो है इनप्लीडिंग को अप्लाई करे थे, मतलब कि वो सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं होना उसके अंदर हम मुसल्ली आरटी नगर को इन्वॉल्व कर ले को। बट उन लोगों क्या करिए इम्प्लीडिंग लोअर कोर्ट के अंदर इम्प्लीड कर लेते लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर इन लोगों जाकर जो है हन्ना इम्प्लीडिंग से बाहर कर दिए गए। मैं सवाल यही करना चाहता हूं कमेटी से, हमें ये केस के अंदर मुसल्ली आरटी नगर रहने से क्या नुकसान है? तो आप चाहें कि इस केस में जो है आपको शामिल किया जाए? हम चाहते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट कैंसिलेशन का केस चल रहा है तो उसमें सारे आरटी नगर के मुसल्लियों को इन्वॉल्व करें और ताकि मुसल्लियों को पता चले कि क्या हो रहा है कोर्ट में। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम मैं जफर अहमद बेग, मैं आरटी नगर में रहता हूं और इस मस्जिद का मुसल्ली हूं। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन आप क्यों हासिल करना चाह रहे हैं जबकि यहाँ पर एक ट्रस्ट मौजूद है कई साल? नहीं, ये आपके सवाल में जो है एक बात क्या है, वी डू नॉट वांट टू टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, वी वांट फेयर इलेक्शंस। हम क्या चाह रहे हैं, जो एक मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वक्फ बोर्ड से ऑलरेडी सेट किया हुआ स्कीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वी वांट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड हियर। यहाँ पे फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, जो भी मुसल्ली यहाँ पे मेहनत कर रहा है उसकी जो है ये होना चाहिए। ये लोग जो है कहीं पे रहते हैं, आते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अभी मनमानी नहीं चलेगी, इधर पूरा हिसाब देना पड़ेगा। दे हैव टू कीप इट ट्रांसपेरेंट। आप कोई छोटे से छोटे गांव में भी चले जाएंगे मस्जिद में, एक बोर्ड पे चंदा कितना कलेक्ट किया है, कितना खर्च किया है, क्या है, पूरा रहता है। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन किया, हमने पूछा उसका प्लान बताओ, उसका एस्टिमेशन बताओ। They don't want to give all that. तो all we want is fair elections. आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम रफीउद्दीन अंसारी, मैं यहाँ का मुसल्ली हूँ। यहाँ में जो मस्जिद में ऑप्शन है, ये कई कंप्लेंट ये हो को कई होने के बाद गलाटे होने के बाद ये पैचा खाना ये सब बना रही, अच्छी बात है, बनाओ, ये नहीं कि सब लोगों को कॉन्टेक्ट करने से क्या है, सब लोगों का राय पूछना, उनकी मर्जी से इनका मेंबरशिप कहाँ भी जाना नहीं, वो हिसाब से कभी भी बात करती। कौन तो भी हिसाब पूछेगा तो तुम्हें कौन जी पूछते सो, तुम्हें कौन जी बोलने वाले है, ऐसे बातें आती। ये बातें नहीं करना। ये मस्जिद का पैसा सब आवाम का पैसा, खाली आरटी नगर वाले डालिस नहीं पैसे है। आरटी नगर वाले को मस्जिद इतनी बड़ी कहीं को जरूरत नहीं। हर मुसल्ली का ये हक है पूछने का, मस्जिद का हर ये इसके अंदर ये मस्जिद में जितने भी मेंबर हैं वो मेंबर कौन भी ट्रस्टिया नहीं है, 3 जने उन्होंने 600 बाकी के उनको ट्रस्टिया को उम्र होगी बोला को, उनको खामोश हो को बोला को, सबका ऑर्डर इनो चला रही, इनो बैठना, इनो छना, रूटीन जिंदगी भर इनो ठोक लेकर रहना यहाँ चुनो, वैसा ये कर रही। वक्फ बोर्ड से क्या करिए, हमने कैंसलेशन दे लोगों को बोल रही। चलो भी कैंसलेशन देने के वास्ते इनकी प्रॉपर्टी है क्या, पहले रजिस्टर हुई क्या इनके तरफ से? ये आवाम का पैसा है, 4 आदमी का पैसा, तुम्हें रजिस्ट्रेशन करने के वास्ते कैंसलेशन करने का पावर कहाँ है तुम्हारे पास? तुम्हारे घर से कितने पैसे डाली सभी? ये तुम्हें क्या करें, मस्जिद आला का नाम तुम्हें लिस्ट के ऊपर डाल को ट्रस्ट के अकाउंट में चल जा रहा पैसा, वो पैसा मिसयूज कर रही तुम्हें। ये किसी हालत से तुम्हें सामने आको 4 आदमी को बात करना, कंप्लेंट डाल को पीछे बैठ जाना नहीं, देख लेंगे आगे देखेंगे, साइलेंट हो बात जाएंगे का बोल को, वैसा नहीं है ना मसला। तुम्हें सही मेंबर है तो कौन तो भी आपको यहाँ खड़ो, ऐसे प्रोटेस्ट करने के टाइम पुलिस वाले आपको बोलते सो, पुलिस वाला कौन, उनको क्या मालूम जी तुम्हें कंप्लेंट दी बोल को, गलाटा होता बोल को आती हो ना। यहाँ पर कोई भी मुसल्ली जाको कंप्लेंट दे तो उनका भी लेती कंप्लेंट, तुम्हारा एक कष्ट नहीं लेते। तुम्हें क्या भी पावर दिखा सकते नहीं ऐसा, तुम्हें मेंबर यहाँ ही घर को सबका हक है मस्जिद का। ये जितने गलाटे लाया हैं दूसरे मस्जिदा में काम ही होते नहीं, कम हिंगा, यहाँ सबसे ज्यादा गलाटे हो रहे हैं। ये सब मस्जिद को बात कर को सभी सॉल्व करने का है, मसले को तुम्हें छपले को फिर रही, ये गलत तुम्हें कर रही से बात। ये जो हर मुसल्ली का सवाल का जवाब तुम्हें दे सकती हैं तो आको खड़ो, तुम्हें यहाँ पर खड़ को बात करे तो तुम्हें मेंबर बोल सकती मस्जिद के,
और जो पुराने अदमिया ही चलाले को ही चलाले जाते थे, अब तुम्हारी मर्जी से किसे होना मर्जी से जला ले रही, जमा ले रही, सब छपको बैठ जाती। लास्ट पे साइलेंट से 5 वक्त की नमाज में कब साइलेंट था, एक दूसरे को फोन में बात कर ले को आंखों खड़ती, बात कर ले को चले आती। अगर वो हिसाब नहीं रहना है। अगर पूरा वो ट्रांसपेरेंसी काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि अल हमर ट्रस्ट ही यहाँ पर मस्जिद इसी के तहत रहे, या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जरूर जरूर, हमें चाहती तो मैं सब मिलजुल को करो को बोल रहे हैं, हमें लड़ाया फसाद करने वाले कोई नहीं यहाँ पर। चलो यहाँ पर इतने मुसल्ली खड़े थे, कोई भी लड़ने तैयार नहीं है यहाँ। ये तुम्हें जो गलाटे हो रही कर को स्टेशन में कंप्लेन कर को छपको बैठ जाना, वो गलत थे। जो आदमियां बात कर रहे हो ये सब क्या वजह से कर को ये गलती हो रहा है, बल्कि तो कर ले को ही तुम्हें पीसफुल के तरीके से करना चाहती। मस्जिद का मसला पूरे तरह से बैठ को हल करो, अभी भी तुमना वक्त है, एक दूसरे को बैठ को बात करने का पूरा तरह से हक है, आओ कभी भी तुम्हें। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया भाई। आपका नाम? मुश्ताक मेरा नाम। हाँ, जो ये लोग बोल रहे हैं कि ये मस्जिद वक्फ में नहीं आती और को बोल को, इन्होंने खुद 2 बार इस मस्जिद को जाकर वक्फ में रजिस्ट्रेशन की है। एक 1990 में रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट मौजूद है और एक 2009 में रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट मौजूद है। खुद अल्लाह हमार वेलफेयर ट्रस्ट वालों ने जाकर इस मस्जिद को वक्फ में रजिस्टर किया है। और ये जो दूसरी बात है कि ये बोल रहे हैं कि ये मस्जिद वक्फ में नहीं आती। कोई भी मस्जिद अगर वहां पर पब्लिक जाकर अगर वहां पर नमाज अदा कर डाली तो वो मस्जिद है, और वो हर मस्जिद वक्फ में ही आती है। इसका मतलब ये नहीं कि वक्फ ही ओनर होगा मस्जिदों का। वैसे ऐसे तो हजारों मस्जिदें हैं पूरे इंडिया में जहाँ पे वक्फ की ओनरशिप नहीं होती, लेकिन अगर ये मस्जिद है और पब्लिक आकर यहाँ पर नमाज पढ़ती है तो ये वक्फ की ही प्रॉपर्टी है। ये लोग हर मस्जिद जो भी वक्फ बोर्ड में रहेगी उस मस्जिद की हिफाजत है कि वक्फ बोर्ड में रहने से डेमोक्रेसी भी मेंटेन होती है, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है और मस्जिद में एक फेयर इलेक्शंस होते हैं। ये लोग क्या चाह रहे हैं कि इस मस्जिद को वक्फ से निकाल दे ताकि इनका डिक्टेटरशिप बाकी रहे कि ये इनके बाद इनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, इस तरीके से ये लोग मस्जिद को चलाना चाहते हैं एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। एक बात ये बोलते हैं कि मस्जिद से निकाल दें, फिर दूसरी बात ये पब्लिक से चंदा भी कलेक्शन करते हैं और कभी भी इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं देते। तो ये लोग मामला भी जो कोर्ट में है जी, कोर्ट तक ये पहुंच चुका है मामला जी, तो अब इसका आइंदा मरहला क्या होगा? ये नहीं, वही आइंदा कोर्ट ही डिसाइड करेगी, क्योंकि ये लोग तो अपनी डिक्टेटरशिप पे खड़े हैं कि ये लोग किसी नौजवानों को लेना भी नहीं चाहते, जमाना भी नहीं चाहते। तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि कोर्ट में जो है यहाँ के जो लोकल मुसल्ली हैं उनको पार्टी नहीं बनाया गया है, नहीं, जो शामिल नहीं किया गया है। जितने भी मुसल्ली हैं ये सारे लोकल मस्जिद आला आटी नगर के अतराफ के मुसल्ली हैं। कोर्ट में बाकायदा आधार कार्ड जमाया गया है जहाँ पे आप लोग एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉपर आटी नगर के मुसल्ली हैं। ये बस ये झूठी अफवाह है कि ये बाहर के मुसल्ली हैं। बाहर के मुसल्लियों को उतना टाइम नहीं है आके इस मस्जिद के बारे में ये करने के वास्ते। आपका नाम? सैयद जुनेद, आटी नगर। बताया उन्होंने? नहीं, इसी कब से डिमांड चल रहा था? ये तो उन्होंने जवाब हमें नहीं दिया था। हमने उनको सवाल किया था भाई 30 साल का हिसाब दिखाओ। हालांकि 30 साल से ये खुद चला रहे हैं मस्जिद, तो 30 साल का हिसाब पूछेंगे तो 30 साल का हिसाब नहीं दे रहे हैं हमें। अच्छा, उनके तहत जो है यहाँ पर कई काम भी हो रहे हैं, मस्जिद के अलावा स्कूल भी चल रही है। हाँ, वो स्कूल पहले माशाल्लाह बच्चे इधर 900 थे, अब माशाल्लाह 350-300 को आ गए कि भाई ये बच्चे कहाँ गए। एजुकेशन की क्वालिटी जो है डाउन होने की वजह से बच्चे दूसरे स्कूलों को जा रहे हैं। अगर एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी अगर होती तो इधर ही बच्चे बाकी रहते। हालांकि माशाल्लाह दूसरे कई स्कूलें जो है रेंट को लेकर बिल्डिंगें स्कूलें चला रहे हैं। ये तो इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी में ना एक अच्छा एजुकेशन दे सके, ना अच्छे एक लेक्चरर को रख सके। यहाँ तो एकदम कंडम एजुकेशन कर दिया इन्होंने। कोशिश है कि स्कूल दरमियान में खस्ता थी, दरमियान में जो है बस्ती में थी, लेकिन फिर दोबारा इसे जो है रिवाइव करने की कोशिश उनकी जानिब से हुई है? नहीं हुई है। कहाँ रिवाइव? जितने बच्चे जो है 900 थे, 900 800 आते 350 हो गए। कहाँ गए ये बच्चे? आप अगर ताउन करेंगे तो ये मसले हल हो सकते हैं। लोकल लोग हाँ जी, हाँ, ये आकर बैठेंगे तो ना ताउन करेंगे, हमसे मशवरा करेंगे, राय लेंगे। ये तो अपनी मनमानी चलाते हैं, ये किसी की नहीं सुनते, ये अपनी मनमानी चलाते हैं। ये अगर ये हमें पूछेंगे भाई क्या करेंगे तो हम उनका माशाल्लाह भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। अपना जान माल सलाहियतें सारे इनके पीछे लगाएंगे एजुकेशन के वास्ते। क्या ये तमाम जो है तनाज़ा है
वो मस्जिद की इंतज़ामिया को अपने तहत लेने का है या दूसरा ग्रुप कोशिश कर रहा है कि मस्जिद की एडमिनिस्ट्रेशन को अपने तहत ले, ऐसा मामला है? ऐसा मामला नहीं है। ये तो जो मस्जिद की जो कमेटी ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट से कोई हासिल, हम उनको सवाल कर रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ें बता देंगे तो उसका मसला हल हो जाएगा। उनको जो सवाल किए हैं उन्होंने मसला ही नहीं दिखा रहे। हालांकि लोअर कोर्ट में केस हमारे हक में हो गया था, हायर कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर लेकर आने की जरूरत क्या थी? 5 लाख खर्च करने की जरूरत क्या थी? ये अवाम का पैसा, ये किसका पैसा है? ये हमारा उनके लिए सवाल है। ये 5 लाख जिन्होंने उन्हें खर्च किया है, ये कहाँ से खर्च किए, किसका पैसा है? अब उन्होंने स्टे लाया है, तो आपका आइंदा कदम क्या होगा? अगला कदम आइंदा जी चलेगा, जैसा लॉ के अंडर ही माशाल्लाह हम काम करेंगे। माशाल्लाह हमारे लॉयर साहब भी है और माशाल्लाह कई हमारे मुसल्ली उनके ऊपर कंप्लेंट भी दी है। तकरीबन 100 या 200 के करीब जो है मुसल्ली फिर कंप्लेंट भी दे रही है। जैसा कि आपको खूब मालूम भी है, सालार में पेपर में आया जी, ये डेक्कन में भी आया और एक कन्नड़ा का एक पेपर में भी आया। ये सारे पेपरों में आया माशाल्लाह। फिर माशाल्लाह हमारे मोहल्ले के मुसल्ली हजरात हमारा साथ भी दिए, ताउन भी करे, जाकर जो है माशाल्लाह कंप्लेंट भी हुई है इनके लिए। शुक्रिया सर, आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम सैयद मोइनुल हुसैन।